घर साहब, आज जो आपने पत्रकार वार्ता बुलाई है, किस सिलसिले में बुलाई है, क्या है इसका? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और बहनों का स्वागत करता हूँ। और 5 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक कार्यक्रम किया था इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में, जिसमें हरियाणा की सभी गौशालाएँ आई थी और मुख्यमंत्री जी ने अनेकों घोषणाएं की थी। बीच में 2 चुनाव आ गए और उसके पश्चात भी मुख्यमंत्री जी ने अभी एक ही 7 जनवरी का कार्यक्रम रखा है, अर्थात कल का। इसके अंदर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ही ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का उद्घाटन या उनकी क्या स्थिति है वो समाज के सामने वो रखेंगे। और निश्चित रूप से गौशाला को बड़ी सौगात उन्होंने दी थी, क्योंकि गाय को माँ मानते हैं। माँ का सम्मान होना चाहिए। उनके मन में भी सम्मान है, हम सब के मन में भी सम्मान है। और उस सम्मान के लिए जो हरियाणा सरकार कर सकती है वो मैक्सिमम कर रही है, तो उसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। हिंदुओं के ऊपर बातचीत रहेगी, वो बता पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बता पाऊँगा। हरियाणा के अंदर लगभग 4.5 लाख गौशालाओं में है, और उन सब का प्रबंधन और उसके साथ साथ सड़कों पे भी जो 40,000 के लगभग इस समय हम मान के चलते हैं कि सड़कों पर गौवंश है, उनका भी प्रबंधन और उसके लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती है, उन योजनाओं पर विचार विमर्श और उनके लिए किए जाने वाले कार्य और जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम सब ये मीटिंगें और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, जो सड़कों पे गाय के कारण जो दुर्घटना हो रही हैं, जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, सड़क पर जो बेसहारा गौवंश है उसके लिए हरियाणा के अंदर कोई ये नहीं था कोई पकड़ने के लिए अभियान के रूप में कितने पैसे प्रति गौवंश के हिसाब पकड़ने वाली टीम को दिए जाए। तो उसके लिए 800 रुपये नंदी के लिए, 600 रुपये गाय के लिए और 300 रुपये बच्चे के लिए ये घोषणा की थी। और इसी के साथ साथ पकड़ के उसको गौशाला में छोड़ना है, उसका काम इतना। जो गौशाला लेगी उसके लिए 20 रुपये बच्चे के लिए, 30 रुपये गाय के लिए, 40 रुपये नंदी के लिए, और 100 गायों पे 7 लाख रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुरानी गौशाला है उसके लिए ये घोषणा उन्होंने की थी। इसी के साथ साथ नई गौशालाओं के लिए भी योजना की थी। हरियाणा के अंदर गौशालाओं में जो पुराने शेड हो गए हैं या शेड खराब हो गए हैं या जिन गौशालाओं की जरूरत है, उन गौशालाओं को शेड देने की घोषणा की थी। ई रिक्शा प्रत्येक 1,000 गौवंश पर एक ई रिक्शा 1,000 से नीचे तक, 1,000 से 100 से 1,000 मान के चलें, जैसे रजिस्ट्रेशन हमारी सौंपी थी, तो एक ई रिक्शा और 1,000 से ऊपर गौवंश वाली गौशाला को 2 ई रिक्शा, ये घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। और इसी के साथ साथ कोई भी गौशाला अगर ज़मीन खरीदती है तो रजिस्ट्री खर्च शून्य, पहले 1% होता था। बिजली का बिल 2% जो पहले था एज इट इज। इसके साथ साथ गौशाला कोई ट्यूबवेल लगाना चाहती है तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई CLU लेने की ज़रूरत नहीं है, CLU फ्री। प्रॉपर्टी टैक्स किसी प्रकार का गौशालाओं में नहीं होगा। और इसके साथ साथ 30,000 रुपये प्रति गौवंश जो व्यक्ति प्राकृतिक खेती करेगा और घर के अंदर देसी गाय पालेगा, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। बायोगैस प्लांट के बारे में, सौर ऊर्जा प्लांट 330 गौशालाओं में हम पहले लगा चुके। बाकी गौशाला जो हरियाणा की रहती हैं, जितने किलोवाट का कनेक्शन होगा उतने किलोवाट का उनको सौर ऊर्जा प्लांट लग जाएगा। ऐसी हमारे पास एप्लीकेशन आनी शुरू हो गई है। गोबर से लकड़ी और अन्य अनेकों योजनाएं जो उनके मन में है उनकी भी वो घोषणा करेंगे। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम रहेगा।
और ऐसी योजनाएं जो हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से हरियाणा सरकार कर रही है, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। गर्ग साहब, एक कारण हमने ये देखा कि जैसे जो गायों को पकड़ते हैं वो ज़्यादातर गाय या बछड़ों को लेके जाते हैं, नंदी को वहीं छोड़ देते, तो क्या कारण है सर ये? ऐसा है कि अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं गौशालाओं में, उन गौशालाओं में नंदी के रहने की व्यवस्था में नंदी थोड़ा उग्र भी रहता है, वजन में भारी भी रहता है जी। तो उसके कारण से गौशालाएं उसको लेने के लिए हिचकती थी। और हमने प्रयास किया लगातार, क्योंकि जैसे हम घर में रहते हैं 5 आदमियों के परिवार को चलाने के लिए भी हमें सारी व्यवस्थाएं जोड़नी पड़ती है। इसी प्रकार से नंदी गायें बछड़ा बछड़ी रखने के लिए भी गौशालाओं को भी सारी व्यवस्था जोड़नी पड़ती है। जो थी गौशालाएं जो थी वो कम तैयार थी। अब गौशालाओं ने सहमति दी तो गौशाला ने लिया भी है। लगभग 35,000 गौों हमने सड़कों से उठाया। हिसार में हमारे पास रिपोर्ट आती थी 11,000 गाय सड़कों पर है, नंदी सड़कों पर है। आज 1,000-2,000 की बात आती है, उसमें भी मालिकों की संख्या भी है। इसी प्रकार से सिरसा से बड़ी संख्या में हमने उठाई है, पानीपत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में उठाई है। इसी प्रकार से अम्बाड़ा के अंदर और गुड़गांवा के अंदर लगभग 4,500 गौवंश से 5,000 गौवंश के बीच में सड़कों से उठा के गौशालों में लिया। तो निश्चित रूप से जो मालिकों द्वारा छोड़ी गई या लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया या दूध पी के छोड़ रहे हैं, उन पे अंकुश भी लगा है। पंचकुला के अंदर भी बड़ी मात्रा में गायें पकड़ी हैं, पहले की अपेक्षा आप भी देख रहे होंगे सड़कों पर कम है। और हमारा संकल्प है कि एक भी गौ माता सड़क पर हरियाणा की नहीं रहेगी। हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जिसकी सड़क पर एक भी बेसहारा गौवंश नहीं होगा। तो उस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं गौशालाओं में बढ़ाना, उनको ग्रांटें देना, प्रॉपर पहुंचाना, पोर्टल भी शुरू करा रखे। पोर्टल के कभी भी पोर्टल पे आप जाके या गौ सेवा आयोग की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी गौ सेवा आयोग ने कितनी ग्रांट दी और किस गौशाला में कितनी गई, आप तसल्ली करें। तो निश्चित रूप से राजीव गांधी जी ने कहा था 15 पैसे जाते हैं, 1 रुपया भेजते हैं तो हमारे 100 पैसे भेजते हैं तो 100 जाते हैं, और 100 रुपये भेजते हैं 100 ही जाते हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सारा का सारा है। तो ये सब योजनाएं मुख्यमंत्री जी इनकी घोषणा करने के लिए ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंग। और कल आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं कि निश्चित रूप से आए, आपका हार्दिक स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। इंदौर में जी और जी कुछ गोबर से चीज़ें बनाने का जी प्रोजेक्ट इस समय पेंट वाला क्या चल रहा है या बाकी प्रोजेक्ट्स चल रहे बिल्कुल हैं? पिंजौर में भी चल रहा है, हमारा फरीदाबाद में भी पेंट का चल रहा है। अगर प्रोम की बात करें, हमारा हिसार के अंदर ढोबी में चल रहा है। प्रोम मतलब DAP खाद का विकल्प, ये हमारा हिसार में ढोबी में चल रहा है। और इसके साथ साथ हमारा दूसरा प्लांट यमुनानगर के अंदर चल रहा है, यमुनानगर के अंदर खिजराबाद प्रताप नगर में। इस प्रकार से सामाजिक लोगों को जोड़ के और सामाजिक लोगों से गौशालाओं को जोड़ के उस तरह से हम करवा रहे हैं। मेरे पास रिपोर्ट ये है, हिसार वाले ने 20,000 से ऊपर बैग बेचा है इस वर्ष में। और किसानों ने सराहा है, किसानों ने यह कहा कि हमारी फसल कम मिली है, हमारी फसल पे अच्छे रिजल्ट है, परंतु साइंटिस्टों द्वारा उस पर शोध करके और उत्तम बढ़ाया जाए। और ये भी रिपोर्ट हमारे पास है कि 1 कट्टा DAP डालें तो उसकी जगह 2 कट्टे प्रोम के फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर के डालें तो फसल बराबर आती है लगभग। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है और हमने उसकी शुरुआत कर दी है और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में और पेंट की कितनी संचालन करते हैं और चलाते हैं, तो अक्यूरेट फिगर तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु सर्व हॉस्पिटल फरीदाबाद के अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल है। उस पूरे हॉस्पिटल पे ही प्राकृतिक पेंट, गौ आधारित पेंट ही हुआ है। इस प्रकार लोगों ने अपने घर में भी किया। गौ सेवा आयोग के ऑफिस में जो पेंट देख रहे हैं, ये पेंट भी गौ माता के गोबर से बना हुआ ही पेंट है। एक बार कैमरा करके आप इस पेंट को दिखा भी सकते हैं। हाँ, जो है
हमारे कोर्ट के अंदर नंदीशाला वो शुरू हो गई है, जी। उसमें कुछ नगर निगम द्वारा वो शुरू की गई थी। हमने नगर निगम से बात की है, जल्दी उसके परिणाम भी इसी तरह से जैसे गोवन के आपने देखे हैं, 2-3 साल में लंप स्किन की बीमारी से भी हरियाणा ने जूझा, और उसके पश्चात हमारे गोवन बना, और गोवन के अंदर ये माने कि 1500 के लगभग जो गोवंश है वो सड़कों से ही आया, और सड़कों में संख्या कम हुई। तो इसी प्रकार से कोर्ट के अंदर भी हम व्यवस्थित करेंगे और सामाजिक संस्थाओं को जोड़ के उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। बाहर छोड़ देते हैं चलने के लिए और कई हादसे भी होते हैं, तो उनके लिए कोई प्रावधान है, कोई चालान की व्यवस्था है कोई इस तरह से? बिल्कुल प्रावधान है। नंबर 1 तो एक्सीडेंट होने के लिए सड़क पे छोड़ना जुर्म है, क्रुएल्टी एक्ट में आता है। गाय के साथ एक अत्याचार है कि उसके बच्चों को बांध लिया घर में और गाय को सड़क पे चढ़ने के लिए सड़क पे छोड़ दिया कि वो अपने बच्चे के लिए सुबह शाम आएगी तो दूध निकाल लिया। जब हादसा हो जाता है फिर उसको और हादसा होने के पश्चात वो मालिक नहीं बनते, उसको सरकार को इसको संभालना पड़ता है या वो भगत उसको संभालते हैं। तो उन लोगों पे कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई भी ऐसी हुई है कि पंचकुला के अंदर उनके अंदर बहुत बड़ा भय है, पूरे हरियाणा के अंदर भी किसी को बख्शेगा नहीं, ये निश्चित है। कई बार मैंने खुद देखा है कि गाड़ी वालों से वो लड़ाई करते हैं और कई बार 50,000 60,000 रुपये लेते भी हैं उनसे। बिल्कुल होगा, उन पर केस भी दर्ज होगा, उनकी गाय भी जब्त होगी और जुर्माने भी होंगे। पहली बार में उनको जुर्माना लगा के और शपथ पत्र लेके प्रावधान है कि छोड़ दें, और दूसरी बार में उनको ना बख्शें। कोई जनगणना हुई है गाय की, किसी के लोगों ने कितने गाय पाल रखी हैं, कौन सी? ऐसे सब तरह की बातें अभी तो मोटी मोटी हम सड़कों से जो अपनी हैं उनको उठा रहे हैं और उन पर अंकुश लगाने की कार्रवाई पे चल रहे हैं। और गोवन के अंदर जो है सारे सड़कों के बेस आ रही है, और इसमें मालिकों के भी कई विषय आते हैं। अब भी पीछे कुछ मालिकों की गायें नंदी आए थे और उन्होंने बदतमीजी भी की, और उसका परिणाम भुगत रहे हैं। रोज सरकारी ऑफिसों के वो चक्कर काटे, उन पर केस दर्ज हो गए, उसमें से एक तो अब भी अंदर है। तो ऐसा हरियाणा में बहुत जगह पे गौवंश की गणना जारी है पूरे देश के अंदर, और हरियाणा भी उसमें से है। जल्दी उसके परिणाम भी कि हरियाणा में कितना गौवंश गौशालाओं में है, कितना गौवंश मालिकों के पास है, कितना बेसर है, वो गणना भी आपके पास जल्दी ही आएगी। तो जो गणना वो पूरी होगी सरकार की ओर से, तो उसकी सूचना भी आपके पास आएगी।